गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं सुषमा कुहाड़ एसके व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। ये सुबह 8 बजे का टाइम है और सुबह की चाय पीने के बाद मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और फ्रेंड्स, ज़्यादातर मैं सुबह की चाय 8 बजे ही पीती हूँ, क्योंकि जब मैं सुबह उठती हूँ तो खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी पीती हूँ और फिर लगभग 1.5 घंटे बाद मैं चाय बनाती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ और झाड़ू लगाने के बाद मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। तो फ्रेंड, झाड़ू लगाने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में और मैं सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सब्जी आज मैं पेठे की बनाऊँगी, तो रेसिपी आप सबके साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि इसकी रेसिपी मैं पहले ही आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और अभी तक मैंने दही को भी नहीं भिगोया है, तो अभी मैं सब्जी को पहले छील लेती हूँ और फिर मैं दही को भिगोऊँगी और फिर सब्जी में छोंक लगाने के बाद फिर मैं आटा लगा लूँगी। सबको खाना बना के खिला के बर्तन साफ़ करके और बाद में मैं पोछा लगाऊँगी। तो अभी मैंने जो है सब्जी को छील लिया है, धो लिया है और अब मैंने गैस पर कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए भी रख दिया है। जब तक तेल मेरा गरम होगा तो साथ के साथ ही मैं सब्जियों को कट करूँगी। तो मैं फटाफट इसको बना लेती हूँ और सबको खिला के फिर पोछा लगाऊँगी। तो फ्रेंड्स, किचन के काम से फ्री होने के बाद अब मैं यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ और पोछा लगाने के बाद फिर मैं नीटिंग की 2 वीडियो बनाऊँगी और कुछ देर नीटिंग का काम करने के बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी। और ज़्यादातर जब मुझे दिन में नीटिंग की वीडियो बनानी होती हैं तो मैं वीडियो बनाकर ही नहाती हूँ। तो मैं फटाफट अपना काम कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये 4:30 बजे का टाइम है और मैं अभी नहा कर आई हूँ, क्योंकि मैंने 2 नीटिंग की वीडियो बनाई और फिर मैंने कुछ देर नीटिंग का काम किया और तब मैं जाकर अब मैं नहा कर आई हूँ। बालों में अब कंघी करूँगी और फिर मैं चाय बना कर लाऊँगी, क्योंकि मैं थक भी बहुत ही ज़्यादा गई हूँ। कल तो मैंने 1 घंटे के लिए रेस्ट कर भी लिया था, लेकिन आज मुझे 10 मिनट का भी टाइम नहीं मिल पाया है। तो मैं अपने बालों में कंघी कर लेती हूँ और फिर मैं चाय बना कर लाऊँगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने 2 कप दूध में चीनी पत्ती डालकर गैस पर उबलने के लिए रख दिया है। चाय बनेगी तब तक मेरे जो धुले हुए बर्तन रखे हैं मैं इनको इनकी जगह पर लगा देती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, चाय बनाती हूँ तब तक जो बर्तन रखे होते हैं उनको उनकी जगह पर लगा देती हूँ, या कुछ जूठे बर्तन पड़े होते हैं तो उनको साफ़ कर देती हूँ, ताकि मेरा काम भी हो जाए और मेरा टाइम भी बच जाए। तो चाय मेरी बनके तैयार हो चुकी है, तो आप भी आ जाइए और हमारे साथ बैठकर चाय पी लीजिए। अभी हम दोनों बैठ के यहाँ चाय पी लेंगे। और चाय पीनी हो तब भी मैं खाली नहीं बैठती हूँ, क्योंकि चाय जब ज़्यादा गर्म होती है तो मैं पीती नहीं हूँ, इसलिए उसको रख देती हूँ। जब थोड़ी सी ठंडी हो जाती है मैं तभी पीती हूँ। और चाय ठंडी होती है तब तक मैं 1 या 2 सलाई बना लेती हूँ। और चाय पीने के बाद फिर मैं कपड़े प्रेस करूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ कुर्सी पे बहुत सारे कपड़े रखे हैं। तो फ्रेंड्स, चाय पीने के बाद और अब मैं बैठ गई हूँ प्रेस करने के लिए। कपड़े जैसे कि मैंने कल धोए थे तो आज मैं प्रेस करूँगी, और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। एक दिन मैं कपड़े धो लेती हूँ और नेक्स्ट डे कुछ कपड़ों पे तह लगानी होती है तो उनकी तह लगा देती हूँ, और जो प्रेस करने के होते हैं उन पर मैं प्रेस कर देती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, इतने सारे काम हो जाते हैं, जिस दिन मैं कपड़े धोती हूँ उस दिन टाइम ही नहीं बचता है कि मैं कपड़ों पर तह लगा दूँ या प्रेस कर दूँ। तो इसलिए फिर मैं अगले दिन ये काम करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने
मैंने जो तय लगाने के कपड़े थे उनकी तय लगा दी है और जो प्रेस करने वाले हैं उनके मैंने जोड़े बना कर रख लिए हैं। तो अभी मैं प्रेस करके और कपड़े उनकी जगह पर लगा कर फिर बैठकर आप सबके साथ थोड़ी सी देर बात करूँगी। तो मैं अपना काम कर लेती हूँ। कैसे हैं आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। अब शाम के 7 बज चुके हैं। अभी मैंने कपड़ों पर प्रेस की है और अब जाऊंगी किचन में, तो दूध को गर्म करने के लिए रख दूंगी और फिर चाय के जो झूठे बर्तन हैं उनको साफ़ करूंगी। फिर दाल बनाऊंगी और चावल बनाऊंगी। तो किचन में जाने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मैंने सोचा कि मैं पहले आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात कर लेती हूँ और बाद में मैं अपने काम करूँगी। और फ्रेंड्स, वैसे भी आज मुझे दिन भर में 10 मिनट का भी टाइम नहीं मिला है कि मैं 10 मिनट के लिए तो रेस्ट कर लूँ। और आप देख सकते हैं कि गर्मी के दिन हैं और इतने बड़े बड़े दिन हैं, लेकिन मेरे लिए गर्मी हो या सर्दी हो मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता है कि कब सुबह हो गई और कब शाम हो गई। लेकिन मुझे रेस्ट करने का टाइम मिले या ना मिले, मैं कभी भी दुखी नहीं होती। मैं हमेशा अपने काम को बहुत ही ज़्यादा खुश मन के साथ करती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारा काम होता है वो पूजा होती है और पूजा को हमेशा खुश मन के साथ करना चाहिए, दुखी मन के साथ नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम पूजा को खुश मन के साथ करते हैं तो वो जल्दी स्वीकार होती है, और अगर हम दुखी होकर करते हैं तो वो पूजा स्वीकार नहीं होती है। इसलिए हमेशा ही अपने काम को खुश होकर करना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत के मुकाबले हमें मिलता कुछ भी नहीं है, तब हम बहुत ज़्यादा दुखी होने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे में दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि भाग्य बहुत ही ज़्यादा बलवान हो जाता है और वो हमें हमारी मेहनत के मुकाबले कुछ भी नहीं मिलने देता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमेशा बहुत ज़्यादा खुश मन के साथ अपने कर्म को करते रहिएगा। एक दिन जो भाग्य बलवान हो गया है वो हार जाएगा और जो हम चाहते हैं वो हमें ज़रूर मिलेगा। और कभी कभी क्या होता है कि जीवन में परीक्षाएं आती हैं, और जो लोग सच्चाई और नेकी के रास्ते पर होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। लेकिन दुखी नहीं होना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए और जितने भी हमारे पास साधन हैं उन्हीं में खुश रहना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, दुख और सुख ये हमेशा आते और जाते रहते हैं। ना तो सदा किसी को दुख रहता है और ना ही सदा किसी को सुख रहता है। ना तो दुख के भंडार भरे होते हैं और ना ही सुख के भंडार भरे होते हैं। सुख और दुख सिर्फ हमारे दिमाग की एक उपज होती है, मेरा मानना तो यही है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम सिर्फ इस बात से दुखी हो जाते हैं कि हमारे पास सिर्फ बाइक है, काश हमारे पास गाड़ी होती तो हम आराम से कहीं भी जा सकते थे। तो ये हमारे दुख का एक कारण बन जाता है। लेकिन अगर हम ये सोचकर सुखी होएं कि सामने वाले के पास सिर्फ साइकिल है और हमारे पास तो बाइक है और हम आराम से बैठकर इस पर कहीं भी जा सकते हैं, तो यकीन मानिए उस टाइम हम बहुत ज़्यादा खुश होंगे, दुखी नहीं होंगे। और अगर हमारे पास बाइक भी ना हो, सिर्फ साइकिल ही हो, तब हमें ये सोचकर सुखी होना चाहिए कि ये जो सामने वाला इंसान जा रहा है ये पैदल जा रहा है और मेरे पास तो साइकिल है, तो भगवान का शुक्रिया कि उसने मुझे साइकिल तो दी है, तभी हम सुखी हो सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास होता है, जब हम उसके दायरे से बाहर सोच लेते हैं, वही हमारे दुख का कारण होता है। जैसे कि मान लिया कि हमारे पास छोटा मोबाइल है और हम ये सोच के चले कि हमने इससे काम करना है और ये ढंग से चल नहीं रहा है, काश मेरे पास बड़ा मोबाइल होता तो मैं अच्छे काम कर पाती, तो ये भी हमारे दुख का कारण हो जाता है। और फिर हम अपने काम को अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं और हमारे काम का एक बैलेंस होता है वो जो बिल्कुल बिगड़ जाता है, तो फिर हम बहुत ज़्यादा दुखी होने लग जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने काम को सुखी होकर करना चाहिए, जो हमारे पास हो उसी में सुखी रहना चाहिए। तो फिर जो हमारा काम है वो एकदम से बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा और हमें जो नहीं हम मिल रहा है वो भी हमें मिलना शुरू हो जाएगा। तो मेरा मानना तो यही होता है कि हमेशा अपने काम को, हमेशा अपने कर्म को खुश होकर करना चाहिए और कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। और फ्रेंड्स, दुख में परमात्मा की याद सबसे ज़्यादा आती है, सुख में परमात्मा की याद इतनी नहीं आती है।
और आपने अगर महाभारत देखी होगी तो वहाँ से आपको एक बहुत ही अच्छी सीख भी मिली होगी। और मैंने महाभारत को एक बार नहीं, कम से कम 10 बार देखा है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है धार्मिक चीज़ों को पढ़ना देखना, ये मेरा शौक़ है। मैं इन चीज़ों को बहुत ही शौक़ से पढ़ती भी हूँ और देखती भी हूँ। महाभारत काल में जब कौरव पांडव का युद्ध खत्म हो जाता है, तब कृष्ण जी द्वारिका जाने लगते हैं, तो कुंती के पास आते हैं और कुंती उनको प्रणाम करती है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि बुआ जी कौन सी नई रीत लेकर आ गई हो कि बुआ भतीजे को प्रणाम कर रही है। तो तब कुंती माता ने यही कहा कि सारी दुनिया के लिए भले ही तुम मेरे भतीजे हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो, तुम साक्षात परब्रह्म हो, मैं तुम्हें जानती हूँ। तो फिर कृष्ण ने कहा कि बुआ आज मैं जा रहा हूँ, कोई वर मांग लीजिए। तब पता है कुंती ने क्या मांगा था? तब कुंती ने कहा कि हे केशव मुझे दुख दे दीजिए। तब भगवान ने कहा कि बुआ जी क्या आप दुखों से दुखी नहीं हुई हैं अभी तक? दुखों से आपका मन नहीं भरा है अभी तक? जो इतने दुख आपने झेल लिए हैं और अब भी मुझे कह रही हो कि मुझे दुख दे दीजिए। तब माता कुंती ने कहा कि हे केशव, जब दुख होता है तो तुम मेरे पास होते हो, और अगर मेरे पास सुख आ गया तो मैं तुझे भूल जाऊंगी और तुम मुझसे दूर हो जाओगे। तो फ्रेंड्स, दुख में कभी भी दुखी मत होइए, हमेशा सुखी रहिए। जो हमारे पास साधन हैं उन्हीं में सुख ढूंढ लीजिए, तो सुख आपको मिल जाएगा, क्योंकि सुख का कहीं भी खजाना नहीं भरा होता है। और जैसे कि मैं सत्संग में जाती हूँ, तो राधा स्वामी सत्संग में जाती हूँ, वहाँ पर भी एक शब्द गाया जाता है कि ना सुख है इस घर गृहस्थी में, ना सुख बन में जाई के, सुख है तो आत्म विचार में। तो राधा स्वामी जी यही कहते हैं कि सुख जो होता है वो आत्मा के विचारों में होता है। धन में सुख ढूंढन वालों तुम धनवानों से पूछ लो, वो भी यूँ कहते हैं हम सुखी नहीं संसार में। कोठी बंगले कारों की कमी नहीं जिनके पास में, वो भी यूँ कहते हम बहुत दुखी संसार में। तो फ्रेंड्स, कोई इंसान ऐसा नहीं है, चाहे किसी के पास कितनी ही धन माया हो या ना हो, कोई नहीं कहेगा कि मैं सुखी हूँ। सुखी सिर्फ वही इंसान कह सकता है जिसमें कि आत्मा के विचार शुद्ध होंगे, जिसके मन में संतुष्टि होगी, जिसके अंदर परमात्मा की याद होगी, वही इंसान सुखी रह सकता है। इसलिए अपने काम को खुश होकर करना चाहिए, परमपिता परमात्मा को याद करके अपने काम को करना चाहिए, और जो भी हम काम करते हैं वो ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए कि हे प्रभु मैंने तो ये काम कर दिया है, अब तू जाने और तेरा काम जाने। अब फिर परमात्मा उसका फल आपको ज़रूर देगा। इसलिए जितने भी आपके पास सीमित साधन हो उन्हीं में खुश रहिए। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग्स में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।